बच्चों सो कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी इन 10 पे आपका स्वागत है। बच्चों इस चैनल की खासियत ये है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताया जाता है, इवन न्यूमेरिकल तक मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा हो। तो मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, नीट जेई मेंस एडवांस के बच्चों को। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। जो अनअकैडमी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है यदि तो क्या करना है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें फीचर्स देखते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस है। आप अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये समझिएगा कि 12 या 24 मंथ्स का लीजिएगा। अब जैसे कोई भी क्लासेस होगी ना, तो वो रिकॉर्डेड होगी, आप वो कभी भी उसको 12 या 24 मंथ्स तक आपको क्या एक्सेस कर सकते हैं। इसके चार्जेस के बारे में देखते हैं। 1 मंथ का चार्ज है 5400, 3 मंथ का 4500, 12 का 2250, 24 का 1350। तो आपको सबसे बेनिफिशियल 12 और 24 मंथ्स का पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपका कॉस्ट बहुत कम लग रहा है। और मेरा कूपन कोड रेफरल कोड है जो आदित्य यूज कीजिएगा तो वो 10% का डिस्काउंट किसी भी तरह के कोर्सेज में पड़ेगा। बच्चों अब आपने लीनियर मोमेंटम देख लिया, अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके इसमें देखते हैं। कोई सिस्टम है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम में ठीक है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बट वो आइसोलेटेड है, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस में नहीं लग रहा है। ध्यान से सुनिएगा। कोई जो आइसोलेटेड सिस्टम माना है मैंने, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, उसका इंटरनल है, इंटरनल फोर्सेस है जो कैंसिल आउट कर देगा, वो अपना आइसोलेटेड सिस्टम है। तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम रहेगा, टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट, ठीक है ना। वो क्या, क्योंकि आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। तो ये है आपका क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इवन आप इसका एग्जांपल देखिएगा, इन गैस कंटेन इन ए जार रेस्ट द लीनियर मोमेंटम द सिस्टम क्या होता है, जीरो होता है, रिमेन्स जीरो। एक्सटर्नल फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है। गैस मॉलिक्यूल्स केटीजी में भी देखते हैं, उसका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है ना। आगे देखते हैं अब इसके बारे में देखते हैं। लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फ्रेम। सो बताइए, लीनियर मोमेंटम वाले वीडियो में देखिएगा, आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं। बट वो एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं था। आप किसी ट्रेन में जो जा रहा है आदमी, उसका रेफरेंस क्या था, प्लेटफॉर्म, तो आप वहां से देख रहे थे, तो उसका मोमेंटम दिख रहा था। जो ट्रेन में है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लीजिए, ट्रेन के आदमी को जितने भी हैं वो सारे रेस्ट में एक दूसरे से बैठे हुए मान लीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल उनका सारे का इंडिविजुअल मोमेंटम ऐड कीजिए, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से कि लीनियर मोमेंटम आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिपेंड नहीं करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। कैसे देखते हैं, चलिए इधर देखिए। मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, p1 प्लस पी टू इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो m1 v1 प्लस m2 v2 कांस्टेंट हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो ये देखिए, तो फोर्स आ गया F2 माइनस F1। द ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स देखिए आप मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको डिपेंड करती है किस पे, कंजर्वेटिव फोर्सेस पे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल डिपेंड नहीं करती, बट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमेशा क्या कंजर्व रहेगा। यदि एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लग रहा है वो जीरो है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स ए रॉक क्या है, इनटू 3 पार्ट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, टू ऑफ देम गो, मतलब एक जो है एक्सप्लोज हुआ, रॉक टूट गया। देखिए रॉक टूटा, उस पर ध्यान नहीं देना वो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी है, एक्सटर्नल कुछ लगा क्या, नहीं, मोमेंटम कंजर्व करना है। मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम जब वो था रेस्ट में तो जीरो था, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब एक, यदि देखिए इसका मास कितना है, 1 kg, जिसका वेलोसिटी 12, एक का है 2 kg, उसका वेलोसिटी 8। तो इसका मतलब ये P1 जो पहले पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, P1 2 इंटू 8 तो 16, ठीक है ना। और इसका कितना हो जाएगा, 1 इंटू 12 तो 12, ये मान लीजिए P2। बताइए इसका एक रिजल्टेंट नेट आप मोमेंटम निकाल लीजिएगा P डैश। तो इसको बैलेंस कौन करेगा, तीसरा वाला, तभी तो नेट आपका जो, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो इसका जो है इसको अपोजिट करेगा वो क्या, थर्ड पार्टिकल, जिसका मास कितना है 4 और वेलोसिटी v मान लीजिए। चलिए नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा बताइए, 16 का स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट कीजिए बच्चों, √400 आ जाएगा इसको, ये 20। तो ये पी डैश इक्वल टू कितना, किसके बराबर, 4 × V। इसका मतलब कितना, 20 = 4 × V। तो V इक्वल टू कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। जो थर्ड वाला है वो किससे जाएगा, इन रिजल्टेंट के ये क्या, एंटी पैरेलल जाएगा, तभी तो मोमेंटम क्या रखेगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो था। आंसर कितना, 5 कीजिए, मास निकालना था बच्चों। ये 4 वेलोसिटी दे रखा है, ये मास कर दीजिए, ठीक है, मास। मास कितना, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों अब क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे जितने भी वीडियो हैं मैंने बहुत सारे टॉपिक पे कवर किया है, आप उसको देखिए, ठीक है। और वीडियो को आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आप सीखिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।